नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ। जो आवाज़ें कभी हमारे त्योहारों के वक्त प्रदूषण को लेकर उठती थीं, वो अब धीरे धीरे कम हो रही हैं, क्योंकि हिंदू समाज अब जागना शुरू हो चुका है और लोगों को ये समझना होगा कि हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करने की बजाय पूरी दुनिया में जो प्रदूषण का मुख्य कारण है, अब उन्हें समझना जरूरी हो गया है। प्रदूषण का कारण कोई भी हो, हमें पूर्ण मानव समाज को मिलकर इसके ऊपर अतिशीघ्र काम करने की आवश्यकता है। हम अब समझ चुके हैं, प्रकृति पूजा सिर्फ परंपरा नहीं, जीवन रक्षा का मंत्र है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमने वास्तव में प्रकृति की रक्षा के लिए कुछ किया है, या फिर हम उस रास्ते पर हैं यहां से लौटना नामुमकिन होगा। धरती का पहला टिपिंग पॉइंट यानी कोरल रीफ्स का पतन। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव छोड़ जाए। हम और आप अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए उस फाउंडेशन पर खड़े हैं और कुछ वैसा ही करती हैं प्रकृति की नींव यानी कोरल रीफ्स। समुद्र के भीतर ये रंग बिरंगे जीवित ढांचे हर नई पीढ़ी के लिए एक आधार तैयार करते हैं। लेकिन आज विज्ञान कह रहा है कि धरती का सबसे खूबसूरत पर्यावरणीय सिस्टम कोरल रीफ्स अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पार कर चुका है, यानी अब इन्हें वापस बचाना लगभग असंभव होता जा रहा है। क्या है कोरल रीफ्स और क्यों जरूरी है? कोरल रीफ्स को ओशन का रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। धरती की सतह का सिर्फ 1% हिस्सा इन्हें समर्पित है, लेकिन यही बसती हैं समुद्र की 25% से अधिक प्रजातियां। यह न केवल समुद्री जीवों का घर है, बल्कि मानवता की खाद्य सुरक्षा, मछली पालन और तटीय रक्षा का भी मुख्य आधार है। लेकिन अब यह नींव दरक रही है, क्योंकि समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, पानी में खारापन बढ़ता जा रहा है और फॉसल फ्यूल्स की अंधी खपत ने धरती को उबाल पर पहुंचा दिया है। कोरल ब्लीचिंग यानी धरती की चेतावनी। जब समुद्र का तापमान बढ़ता है तो कोरल अपने साथी शैवाल जोजेंथले को खो देता है। रंगीन कोरल सफेद हो जाते हैं। इसे कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। ये सिर्फ रंग खोना नहीं है, यह जीवन खोना है। 2024 अब तक के इतिहास का सबसे गर्म साल दर्ज हुआ। दुनिया के 84% रीफ्स ब्लीचिंग की प्रक्रिया में है। भारत के लक्षद्वीप में 50% कोरल पिछले 20 सालों में मर चुके हैं। धरती की श्रृंखला प्रतिक्रिया, द क्लाइमेट डोमिनो इफेक्ट। कोरल रीफ्स का नाश सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद क्रमशः आर्कटिक बर्फ का पिघलना, अमेज़न वर्षा वनों का सिकुड़ना, मानसून के पैटर्न का टूटना और सागर धाराओं ओशियन सर्कुलेशन का ठहर जाना, ये सब धरती के टिपिंग पॉइंट्स हैं जो मिलकर मानव सभ्यता को खतरे में डाल देंगे। अगर अभी नहीं चेते तो कब चेतेंगे? धरती पर आने वाले संकट सिर्फ पर्यावरणीय नहीं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हैं। अगर समुद्र तट डूबेंगे तो करोड़ों लोग विस्थापित होंगे। अगर मछलियां खत्म होंगी तो भूख और बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर मौसम बदलता रहेगा तो खेती बर्बाद होगी और युद्ध पानी के लिए लड़े जाएंगे, यानी क्लाइमेट वॉर की घड़ी शुरू हो चुकी है। अब क्या किया जा सकता है? नंबर 1, फॉसल फ्यूल्स पर निर्भरता कम करें। सौर, जल और पवन ऊर्जा अपनाएं। नंबर 2, लोकल इकोसिस्टम को रिस्टोर करें। पेड़ लगाना सिर्फ प्रतीक नहीं, समाधान है। तीसरा, धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर प्रकृति पूजा को जीवन में लाएं। हमारे वेदों में कहा गया है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। चौथा, ग्लोबल स्तर पर सामूहिक प्रयास। अब क्लाइमेट समिट नहीं, क्लाइमेट क्रांति चाहिए। दोस्तों, यह वक्त है कि हम अपने त्योहारों की रोशनी को सिर्फ खुशियों तक सीमित न रखें, बल्कि उसे धरती के अंधकार को मटाने में भी लगाएं। अगर आज हमने प्रकृति को बचाया तो यही प्रकृति कल हमें बचाएगी।
वरना कोरल रीफ्स की तरह हम भी अपने ही बनाए हुए ताप में जल जाएंगे। जय हिंद, जय प्रकृति, जय रुद्राष्ट्र।